हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, इसके कितने सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से आज हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इन्हीं के आधार पर सुंदर ड्रेस तैयार होती हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से तरह समझ गए तो आगे सभी डिज़ाइनिंग टॉपिक समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वे बेसिक चीज़ें हैं जिनमें किसी भी डिज़ाइन की शुरुआत होती हैं। जैसे घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और रेत की ज़रूरत होती है, वैसे ही फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब एलिमेंट्स होते कितने प्रकार के हैं, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है लाइन, दूसरा शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, शेप और वैल्यू। ठीक है, तो लाइन के बारे में जानते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन डिज़ाइन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। जैसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन व्यक्ति को लंबा दिखाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन चौड़ा लुक देती हैं, डायगोनल लाइन मूवमेंट और स्टाइल का एहसास कराती हैं और कर्व लाइन डिज़ाइन को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाती हैं। ठीक है, अब जानते हैं शेप। सेकेंड आता है हमारा शेप। डिज़ाइन का आकार शेप कहलाता है, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। किसी भी ड्रेस का सिलवट भी एक शेप है। फॉर्म, जब शेप की गहराई और 3D लुक आता है उसे फॉर्म कहते हैं, यानी कपड़ा शरीर पर पहनने के बाद जो वास्तविक रूप लेता है वही फॉर्म है। टेक्सचर, कपड़े को छूना, देखने पर कैसा महसूस होता है उसे टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे सिल्क स्मूथ होता है, कॉटन सॉफ्ट होता है और डेनिम थोड़ा रफ होता है। फिफ्थ है हमारा कलर। रंग किसी भी डिज़ाइन की सुंदरता बढ़ाते हैं। सही कलर कॉम्बिनेशन एक साधारण ड्रेस को भी आकर्षक बना सकता है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा स्पेस। डिज़ाइन में खाली और भरे हुए हिस्सों का सही संतुलन स्पेस कहलाता है। नेक लाइन और कट वर्क और एम्ब्रॉयडरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे डिज़ाइन का खालीपन और भरे हुए हिस्सों का सही संतुलन। जैसे नेकलाइन, नेकलाइन हमारी जो होती है उसमें हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, जैसे या जो हमारे ड्रेस होती है उसमें कहीं भी हम एम्ब्रॉयडरी या एप्लिक वर्क या ऐसा कुछ करते हैं, तो उसका संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू, किसी रंग का लाइट या डार्क होना उसकी वैल्यू कहलाता है। इसी से डिज़ाइन में डेप्थ और हाईलाइट आती है। अब जानते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स डिज़ाइन की सामग्री हैं, जबकि प्रिंसिपल बताते हैं कि इन एलिमेंट्स का सही उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, ये 6 तरीके के होते हैं। पहला बैलेंस, प्रपोर्शन, एम्फेसिस, रिथम, हार्मोनी, यूनिटी। तो हम देखते हैं बैलेंस, संतुलन। डिज़ाइन का हर हिस्सा संतुलित होना चाहिए ताकि ड्रेस देखने में सुंदर लगे। जैसे आपने कोई सी भी ड्रेस बनाई है, ठीक है, उसका हर एक चीज़ जैसे नेक लाइन, लेंथ, स्लीव्स या बॉटम पार्ट या पूरी ड्रेस जो है वो एक संतुलित होनी चाहिए ताकि दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रपोर्शन, अनुपात। ड्रेस के सभी हिस्सों का आकार एक दूसरे के अनुसार सही होना चाहिए। थर्ड है एम्फेसिस, मुख्य आकर्षण। ड्रेस का एक ऐसा भाग होना चाहिए जो सबसे पहले नजर आए, जैसे सुंदर नेकलाइन, स्लीव्स या एम्ब्रॉयडरी। जैसे कि ये जो सूट है, इसमें हमें सबसे पहले क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षक कर रहा है, ये जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। वैसे ही जो ड्रेस हम बनाते हैं उसमें एक ऐसी चीज़ ऐसा होनी चाहिए जो हमें सबसे पहले नज़र आए, जिसपे हमारा आकर्षण बढ़े। जैसे कि कोई स्लीव्स में हमने कुछ अलग बनाई है, जैसे पफ स्लीव्स या बेल स्लीव्स ऐसा कुछ, या फिर हमने जो ड्रेस बनाई है उसमें बीड वर्क, एप्लिक वर्क या फैब्रिक पेंटिंग, कुछ भी ऐसा जो हमें अट्रैक्ट करे। फिर आता है रिथम, लय। जब डिज़ाइन में कोई पैटर्न या एलिमेंट बार बार दिखाई देता है तो उसे रिथम कहते हैं। ठीक है, जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गई, वो जगह जगह पे हम करते हैं, सूट हो या साड़ी हो या कुछ भी जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें। फिर होता है हार्मोनी, जब सभी रंग, आकार, फैब्रिक और डिज़ाइन एक दूसरे के साथ अच्छे लगे तो उसे हार्मोनी कहते हैं। यूनिटी, फिर आता है हमारा यूनिटी।
पूरी ड्रेस को देखने पर ऐसा लगे कि उसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही यूनिटी। एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बारे में बताया है। अगर वो आपको समझ में नहीं आया है तो पहले तो आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें नोट्स बनाने हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है, और उसके बारे में आपको गूगल या यूट्यूब वगैरह पे जाके अच्छे से उसकी रिसर्च करनी है। जो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। आपको एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनना है तो ये चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी से एक सुंदर डिज़ाइन ड्रेस होती है, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी टाइप बहुत अलग होती है। उस बॉडी टाइप के हिसाब से हमें कौन सी ड्रेस बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होती हैं। जैसे किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ बहुत कम होती है, और उसके बाल वगैरह सारी चीज़ें हमें देखनी रहती। किसी के बड़े बाल होते हैं, किसी के छोटे बाल होते हैं, तो उन पे कैसी ड्रेस अच्छी लगेगी, उन पर कैसी नेकलाइन अच्छी लगेगी, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में बहुत अच्छे से समझिए। फिर जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी कि कौन सी बॉडी टाइप पे कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हम ये हमारा पार्ट 2 है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अगले वीडियो में, ठीक है। इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, तो इस कोर्स में एक डिज़ाइनर एक डिज़ाइनर को क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एक एक टॉपिक, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, ठीक है।